नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बिहार में सरकारी जॉब की डिमांड सबसे अधिक है। बिहार के बाहर के लोग अक्सर मेरे दोस्त यार पूछते हैं कि यार बिहार में लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं। तो मेरा या सभी का जवाब यही रहता है कि बिहार में जॉब्स की कमी है, जनसंख्या ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, बेरोजगारी अधिक है। इसलिए बिहार के लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार के लोग जानते हैं सच्चाई केवल यही नहीं है। नौकरी का क्रेज केवल बेरोजगारी नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी और कड़वी सच्चाई ये भी है कि लोग पढ़ाई ही इसलिए करते हैं कि उन्हें शादी में दहेज ज्यादा मिले, मोटी रकम मिले, और जो पैसा पढ़ाई में खर्च किया है वो शादी में लड़की वाले से एक ही बार में दहेज के नाम पर ले लिया जाए। ये कड़वी सच्चाई है बिहार की। और लड़के वाले दहेज की केवल डिमांड ही नहीं बल्कि शादी के लिए शर्त भी रखते हैं कि दहेज पहले नहीं दोगे तो शादी का डेट नहीं निकालेंगे, शादी नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारा नाटक रहता है। लड़का रेलवे ग्रुप डी में है तो 10 लाख रुपए, बैंक में पीओ और या क्लर्क है तो 15 लाख रुपए, हाई स्कूल में या कॉलेज में प्रोफेसर है तो 25 लाख रुपए, और लड़का पढ़ाई में मेहनती है और आईएएस आईपीएस बनता है तो 50 लाख। ये रकम फिक्स है दहेज के लिए। एक बात और, जिनके पिताजी के पास कुछ भी नहीं है, कोई धन नहीं है, लेकिन उसका बेटा प्राइमरी टीचर या चपरासी भी बन जाता है तो उसका स्टेटस अपने आप हाई हो जाता है। और मोहल्ला तो छोड़ दीजिए, पूरे जिले में सगे संबंधियों के बीच हो हल्ला मचाने लगता है कि मेरा बेटा अफसर बन गया है, 10 लाख रुपया मिलेगा तभी अपने बेटे की शादी करेंगे। सोचिए, पढ़े लिखो की ये बात है तो अनपढ़ों की क्या कहें। लड़का अनपढ़ है लेकिन अच्छा कमाता है तो 1 लाख से 5 लाख रुपए के भीतर में दहेज की डिमांड होती है। अनपढ़ की बात कर रहे हैं। कई बार पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी सही जगह नहीं हो पाती है क्योंकि लड़की के पिता के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। और यदि लड़की सुंदर सुशील है और उसकी शादी अच्छे घरों में हो भी जाती है तो कई बार दहेज न देने के कारण शादी के बाद लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, या उसे जला दिया जाता है, या उसे मार दिया जाता है। क्योंकि पति तो परमेश्वर होते हैं ना, लड़की तलाक देगी नहीं। अंत में लड़का लड़की को मारकर दूसरी शादी के बहाने दहेज लेता है, और दूसरी लड़की का भी वही हाल होने वाला है जो पहली लड़की का हुआ होता है। कितना कुप्रथा है ये दहेज। सरकार का काम है कानून बनाना। उसने तो दहेज के खिलाफ कई कानून बनाए हैं, लेकिन क्या होता है, पढ़े लिखे अधिकारी खुद दहेज लेते हैं। आम आदमी दिखा कर लेता है और अधिकारी छुपा कर लेता है, तब शादी करते हैं। आए दिन अखबारों में न्यूज में सुनने को मिलता है कि फला अधिकारी ने अपनी अधिकारी पत्नी से दहेज की डिमांड की और न मिलने पर उसकी पिटाई की। शादी के बाद महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में सबसे बड़ा कारण दहेज होता है। कानून तो है, धारा 498 ए को 1983 में विवाहित महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से बचाने का प्रावधान है। लेकिन कितनी महिलाएं अपनी पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाती है। पुलिस अधिकारी को तो छोड़ दीजिए, उसके जिम्मे कानून की रक्षा करना होता है, लेकिन वह खुद दहेज लेकर शादी करता है। ऐसे में आम जनता का क्या होगा। आम जनता के अंदर दहेज के खिलाफ डर का माहौल होना चाहिए, क्योंकि ये दहेज प्रथा केवल जागरूकता से खत्म नहीं होने वाला है। अगर जागरूकता से खत्म होता तो ये पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस अधिकारी दहेज नहीं लेते। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,05,861 अपराध दर्ज किए गए, जिसमें से 30% अपराध पति या ससुराल वालियों द्वारा महिला प्रताड़ना के मामले हैं, और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप या आपका कोई रिश्तेदार दहेज संबंधी उत्पीड़न का सामना कर रहा है तो आप कानून का सहारा लीजिए। भारतीय दंड संहिता के दहेज निषेध अधिनियम 1961 और सेक्शन 498 के तहत दहेज मामले के आरोपियों के लिए सजा का प्रावधान है। बेहिचक आप पुलिस स्टेशन जाइए और दहेज प्रथा के खिलाफ मामला दर्ज करवाइए। इससे आप केवल अपना ही नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों का भी फ्यूचर बनाएंगी। और दहेज लेने वाले को 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। दहेज प्रथा का इतिहास अगर देखें तो प्राचीन काल में ये नहीं था। उत्तर वैदिक काल में पिता अपने बेटियों को गिफ्ट देते थे। उस समय उस गिफ्ट को वहतु के नाम से जाना जाता था, लेकिन वह दहेज नहीं था। लेकिन मध्यकाल आते आते पिता अपने हैसियत के हिसाब से धन देना शुरू कर दिया,
और फिर ये बिगड़ते बिगड़ते पिता अपनी प्रतिष्ठा साबित करने के लिए गिफ्ट के साथ धन देना शुरू कर दिया, जो बाद में जोर जबरदस्ती से धन लेना शुरू हो गया और इस प्रकार दहेज प्रथा की शुरुआत हुई। दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपने अब तक चाणक्य न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कोई और विषय लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।